स्वागत है आपके अपने चैनल पवन स्टडी ऑफिशियल में। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का हिंदी का वार्षिक पेपर, जो कि हमारे पास सेक्शन सी का है। और आज आपने देखा होगा कि इंग्लिश के पेपर में जो हमारा ये सेक्शन सी का पेपर है, ये पूरा सेक्शन ए में बदल के आया था, यानी ये सी है जो ए में बदल के आया था। तो आज हम देखने वाले सेक्शन सी का पेपर हिंदी का, जो सेक्शन सी वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको सेक्शन ए बी सी डी या इनमें से कोई भी चाहिए तो मैं आपको इसकी वीडियो बना कर दूंगा, लेकिन आपको उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इसलिए मैं आपको दूंगा। यहाँ पर चलिए तो मैं आपको उसकी जानकारी बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सर लोग बोलते हैं यहाँ पर अपना रोल नंबर डालें, तो आपका रोल नंबर जैसे 968 आपका जो भी रोल नंबर हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। चलिए तो हम इसका पेपर देखते हैं, इसका हल देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें हमारे रहेंगे टोटल कितने 28 क्वेश्चन और 3 घंटे का हमारे पास समय रहेगा। और टोटल पेज रहेंगे 8 और मैक्सिमम मार्क्स 100 यानी 80 का आएगा। इसमें 100 बताए थे, इसमें थोड़ी लिख देते हैं, कुछ नहीं है। 100 नंबर का मतलब 80 नंबर का आपका आएगा। 80 में से आपके 80 आएंगे। मैं आपको ये 100% पेपर रियल बताने वाला हूँ। चलिए तो हम लोग देखते हैं। ये पेपर बिल्कुल रियल पेपर है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। तो हमारे पहले नंबर पे है हमारे पहले नंबर पे है ये क्या है, उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, मेरे नाना पक्के साहब में, यानी इससे हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या, साहब, पक्के साहब। तो हमारा इसका साहब आंसर सही हो जाएगा। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा है कमाई में प्रत्यय कमाई में प्रत्यय होता है। तो हमारा इसका सही हो जाएगा आई हमारा सही आंसर हो जाएगा, आई हमारा सही हो जाएगा। चलिए तो और आगे का देखते हैं। हमारा एक और प्रश्न है, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। और इसमें पंचवटी है, तो हमारा इसमें सही हो जाएगा खंडकाव्य। पंचवटी एक खंडकाव्य है। हमारा इसमें पांचवा प्रश्न है, लालछंद भाषा की लोकप्रिय कवयित्री थी। लालछंद भाषा की लोकप्रिय कवयित्री पंजाबी। तो हमारे इसमें पंजाबी यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए तो हम और आगे देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमारा इसमें पहला प्रश्न है, विकल्प चुनकर लिखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा। लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा, क्योंकि वह मायके नहीं, इसमें हमारा सही हो जाए। इसमें है घर छोड़कर चली गई, मायके चली गई, स्वर्ग चली गई। और इसमें है लेखिका अंधी थी। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा लेखिका अंधी थी। चलिए तो हम और आगे देखते हैं। हमारा एक और है, कबीरदास जी की प्रमुख रचना है। तो हमारा इसमें सही हो जाएगा कबीरदास जी की प्रमुख रचना क्या है, आप बताएं। इसमें कबीर ग्रंथावली है, इसमें गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, बीजक। तो हमारे बीजक नहीं, इस कबीर ग्रंथावली सही हो जाएगी। चलिए तो हम और आगे देखते हैं। जो पढ़ा लिखा ना हो सीधा ही सीधा अनपढ़। और इसमें है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को रस कहते हैं। चलिए तो और आगे देखते हैं। कोयल अपने चमकीले गीत क्यों तेरा रही हो। तो हमारा इसमें हो जाएगा, चिढ़ाने को, इस काले संकट सागर पर मारने हेतु, प्रसन्न करने को, कायरता दिखाने को। इसमें हमारा प्रसन्न करने को आंसर सही हो जाएगा। चलिए तो हम और आगे देखते हैं। अब हमारे कौन से प्रश्न हैं, चलिए हम देखते हैं। इसमें है हमारे एक वाक्य में उत्तर, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ। तो हमारा इससे हो जाएगा 1850 से। इस पर एक और है, श्रृंगार रस की स्थायी भाव लिखिए। तो श्रृंगार रस की स्थायी भाव लिख देना है, जैसे अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव ऐसे आपको लिख देना। चलिए तो हम और आगे देखते हैं। ये अपने 2 हो गए। अब तीसरा है, कैदियों के हाथ में क्या होता है। तो उसमें लिखना हथकड़ियाँ या गहना। तो हम हथकड़ियाँ या गहना सही हो जाएगा। इसके बाद है, एकांकी में कितने अंक होते हैं। एकांकी में कितने अंक होते हैं। एकांकी में 1 अंक होता है, हमारे सही हो जाएगा 1। अब इसके बाद है, प्राचीन काल में किस कला का अभाव था। प्राचीन काल में किस कला का अभाव था। तो हमारा इसमें हो जाएगा, एक कला होती है। मैं आपको इसका आंसर नहीं बता, मुझे इसका आंसर अभी क्लियर नहीं है। मैं आपको ये कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, आप जब वहाँ से पढ़ लेना। चलिए तो और आगे देखते हैं। हमारा एक और प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। तो हमारा इसमें कमल है, माटी वाली, गोस्वामी तुलसीदास, ग्राम, चौपाई।
तो हमारा इसमें हो जाएगा कमल, कमल का हो जाएगा गुलाब। और माटी वाली का हो जाएगा पंकज, माटी वाली का हो जाएगा कहानी। इसके बाद है गोस्वामी तुलसीदास। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा छंद। ग्राम का हो जाएगा गांव। और चौपाई का हो जाएगा चौपाई का हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम और आगे देखते हैं। हमारे यहाँ सत्य असत्य। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि होता है, तो हमारा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता सुमित्रा नंदन पंत की है। बच्चे सही है, हमारे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूरदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा हमारा। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद है। बिल्कुल गलत हो जाएगा आंसर हमारा। रिपोर्टाज भारतीय भाषा का शब्द है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा देखो ये वाला सही, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। चलिए तो हम और आगे देखते हैं। हमारा अब यह तत्सम एवं तत्भव शब्दों को छांट कर लिखिए। हमारे इसमें तत्सम शब्दों को छांट कर लिखना। ये 4 दिए, 4 में से आपको तत्सम शब्दों को इसमें लिखो। 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तनहरी, इनमें से तनहरी आपको दोनों के लिख देने। मैं आपके इनके आंसर दूसरी वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं अभी आपको प्रश्न दिखा देता हूँ। आप ये प्रश्न देखिए। निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। दिए गए शब्दों को वाक्य प्रयोग कीजिए। रस कितने अंग, रस के कितने अंग होते हैं लिखिए। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए। इसमें आपको लिखना है जीवन की उमंग। आपको ये पूरे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो हम और आगे देखते हैं। हमारे ये देख सकते हैं, रसखान ब्रज में क्यों जन्म लेना चाहते थे। इसका आंसर बहुत ही अच्छा है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा। चलिए, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा जाता है, मैंने बोला था। देखो इसका, अगर आपको वो एक फिल इन द ब्लैंक्स था, आपको उसका आंसर चाहिए तो आप ये देख लो, ये है उसका आंसर। देखो ये लिखा गहना हथकड़ियाँ, आप कुछ भी लिख देना। अब देखिए, कवि कोयल से ईर्ष्या लाल छद की काव्य शैली का वर्णन कीजिए। गोपियाँ किसका रूप धारण करना चाहती हैं और क्यों। आपने अपने शहर, आप देखिए पूरे 14 पूरे प्रश्न आपके रहे। आपको सिर्फ आपको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए आप देखिए कबीरदास जी, इसमें आपको 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष लिख देना। साहित्य में स्थान, ये देखिए 23वां प्रश्न है। आपको एक गद्यांश अध्यांश दिए हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद तथा हंसिकार आपको पूरे लिख लेने हैं बिल्कुल। आप देखिए 28वां प्रश्न आ गया हमारा। 28वां है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आप किसी एक विषय पर लिखना है। विद्यार्थी जीवन, समाचार पत्रों का महत्व, राष्ट्रीय पर्व, जल ही जीवन है, पर्यावरण प्रदूषण, आपको ये लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण का आप लिख लेना, मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए तो हम और आगे देखते हैं। किसी एक विषय की रूपरेखा लिखिए। इसमें आपको रूपरेखा लिखनी है, मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखना। 3 नंबर का, 7 नंबर का आपको एक लिखना है। चलिए तो आप देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो धन्यवाद।